मेरे परिजनों, मेरे बच्चों, मेरे देश के नागरिकों, मेरे आर्य पुत्रों, स्वतंत्र यज्ञ में अपना सर्वस्व तन मन धन प्राण आहुत करने वाले अमर शहीद राजगुरु का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। सरदार भगत सिंह सुखदेव के साथ आज के इन 23 मार्च को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमने वाले का गौरव उन्हें मिला था। इन तीनों देशभक्तों के प्रति भारतीय जनमानस में श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। उसे देखते ही भावी जनाक्रोश की फुफकारती उफनती वेगवान सरिता की कल्पना से अंग्रेज अधिकारी सशंक उठे थे। उन्हें निर्धारित समय से 12 घंटे पूर्व फांसी दे दी गई थी, जबकि ब्रिटिश शासन चोर और डाकू हत्यारों को रात के समय फांसी नहीं दी जाती थी, किंतु उन्हें रात में फांसी दी गई थी। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए शांति और क्रांति दोनों का सहारा लिया गया। सिर पर कफन बांधकर देश के लिए मर मिटने वाले इन युवकों को बलिदान ने भारत के नागरिकों के हृदय कांड में जो क्रांति जलाई, उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति में कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। राजगुरु ने अपने यौवन में ही स्वारंभ के साथ इस पथ में आगे बढ़ा दिया था। दल नायक चंद्रशेखर आजाद किसी भी क्रांतिकारी को अपने काम कराने के लिए कहने से पहले उसकी योग्यता क्षमता देखते थे। यही राजगुरु भगत सिंह से पिछड़ जाते थे। भगत सिंह उनसे हर दशा में बीच थे, किंतु राजगुरु की निष्कपट और बलिदान की उत्कंठ कामना यह सहनीय थी। साइमन कमीशन के आगमन पर लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जनता ने उसका विरोध किया। शासन की तरफ से विरोध नृशंस लाठी वर्षा से लाला लाजपत राय के प्राणांत हो गया। क्रांतिकारियों के लिए असह्य हो गया। उसका बदला लेने का निश्चय किया। यह निश्चय किया पुलिस अधिकारी सैंडर्स का वध करना था। राजगुरु भी इस एक्शन में उनके साथ थे। निश्चित समय पर पंजाब के श्री लाला लाजपत राय की हत्या का कारण वह पुलिस अधिकारी सैंडर्स ही था। पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो राजगुरु अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सके। वे दल नायक आजाद से बोले, अंदर जाकर माराऊं। सैंडर्स के वध के समय राजगुरु पहले वार करने से नहीं चूके। भगत सिंह वार करने से पहले उन्होंने मोटरसाइकिल पर चढ़ने को उद्यत सैंडर्स को अपनी गोली का निशाना बना दिया। गोली उसके कनपटी में लगी। सत्कर्मों में स्पर्धा हो सकती है। राजगुरु भगत सिंह से स्पर्धा करते थे। क्रांतिकारी बनने के पहले अपने आप को भावी परिस्थितियों में दृढ़ करने का निशरीर मन बनाते समय चूल्हे से सडासी को मुँह रख दिया। जब वह तपकर लाल हो गई तो उसे पकड़कर अपने सीने में दागने लगे। गर्म लोहे से दागे जाने शरीर यंत्रणा का बिना आह किए सह गए थे। 2 बार ऐसा कर चुके थे। तीसरी बार साथियों ने देख लिया और उन्हें बलपूर्वक रोका। मित्रों, संसद में बम फेंकने की योजना बनी। भगत सिंह के साथ उन्हें भी भेजने के बजाय बटुकेश्वर दत्त को भेजने का निर्णय किया। राजगुरु सांप की तरह पार उठे। उन्होंने खूब प्रतिवाद किया। महाराष्ट्र के एक निधन परिवार में जन्मे शिवराम राजगुरु का यह अनोखा व्यक्तित्व बताता है। उस युग की प्रकार सुनकर अपने आप को किसी प्रयोजन के लिए विशेष समर्पित कर देने वाले थे। संसद में बम विस्फोट हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सुरक्षा से बंदी बना लिए गए। इनके पकड़े जाने के बाद सुखदेव, जय गोपाल, किशोरीलाल, हंसराज, विश्ववर्मा आदि क्रांतिकारी पकड़े गए। लाहौर षड्यंत्र में केस चलाया गया। केस में सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी सजा दी गई। फैसला कर दिया गया।
7 जून 1930 को यह फैसला हुआ तो न्यायाधीश ने अभियुक्तों को उपयुक्त उपस्थित में ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक साथ तीनों इतने को फांसी का आजन्म कारावास सजा सुनाने के लिए जनता की प्रतिक्रिया होगी। फैसला सुनाने के लिए सर्वप्रथम राजगुरु को बुलाया गया। मात्र होंगले प्राणदंड पाने वालों में भगत सिंह से पीछे नहीं रहे थे। यह जानकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। न्यायालय में ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा पुरजोर आवाज़ से बुलंद किया। इसका जज क्रुद्ध हो गया, चुप रहने का आदेश दिया तो वे दुगने जोर से बुलंद किया। पुलिस ने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक फांसी के कोठरी तक ले गई। उनकी उत्कर्ष अभिलाषा पूर्ण हुई। फांसी के फंदे को चूम कर अमर हो गए। धन्य है इस अमर निश्चल प्रखरता के दीप्त जीवन जीते रहे। मरकर भी अमर हो गए, क्योंकि उनके मन में यही भान थे, चमकई देशवा के रो गगनवा जो नैया बन कई नाय। चमकई देशवा के रो गगनवा जो नैया बन कई नाय। बच्चा बच्चा के तनवा का खुनवा खौली गो भाई। भैया मेरे मोहिका पठवऊ कर बाजाए लड़ाई। करके रणवा का कुशलवा हम कन्हैया बन कई नाय। हमारे देश का उनका इरादा था सिरमौर हो। चमकई देश भारत के रो गगनवा जो नैया बन कई नाय। हमारी भलवंशी के कारण अब अंग्रेजन किहन चढ़ाई। देशवा पर यहाँ राज करन उन समझा रहा न मिठाई। हम मरीबे आज संड सवा करी अर्जुनवा बन कई नाय। हम मरीबे आज संड सवा ओ अर्जुनवा बन कई नाय। चमकई देशवा के रो गगनवा अब जो नैया बन कई नाय। आज उनका कहना था हमारे देश में कई सैकड़ों क्रांतिकारी उत्पन्न हो जाएंगे। लरिका पुरिका जान बहोरिया फौजई रही सजाई। बैरिन कहिया मार भगई बे दीनन बिगुल बजाई। हमारी चमकई गी तलवरिया हो बिजुलिया बन कई नाय। चमकई देशवा के रो गगनवा अब जो नैया बन कई नाय। धन्यवाद। क्रांतिकारी अमर रहे, यही उद्देश्य से ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। आज 23 मार्च 1931 को इन 3 शहीदों के बलिदान हुआ, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और परमारथ ही दूर चलते रहना है। साधु की पहचान ही सोते रहने वालों का तो सोता रहता है भाग्य कहीं। आगे बढ़ते रहने वाले नर महापुरुष कहलाते हैं। घर घर अलख जगा कर वे सोया देवत्व जगाते हैं। नहीं तीर्थ पाते होते पावन जल से, नहीं देव मिट्टी से बनते हैं। वे चलते फिरते तीर्थ संत जो नौ संदेश सुनाते हैं। उनके चरणों की धूल से बंजर भूमि फूल खिले। उनकी पावन वाणी सुनकर संत हृदय की कली के। साधु संत सत्संग से महिमा परम्पार। इनकी कृपा से मिटते मन के सभी विकार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे अधिक शेयर कर दें।